Welcome to another video of Insane Football Talks where we talk about football stuff और हर एक दिन के बाद वीडियो आती रहती है, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आपको अच्छा लगे तो भाई शेयर भी कीजिए। तो आज हम जानेंगे जो फुटबॉलिंग वर्ल्ड में धूम मची हुई है राल्फ रैगनिक के नाम की, वो कौन है और उनकी आइडियोलॉजी क्या है और वो यूनाइटेड के लिए क्या कर सकते हैं और यूनाइटेड कैसे खेल सकती है उनके अंडर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड ने साइन किए एक जर्मन मैनेजर जिनका नाम है राल्फ रैगनिक, जो 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं, जिनका मैनचेस्टर यूनाइटेड यूनिलैटरली 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकती है। तो आज हम जानेंगे उनके ही बारे में, क्यों उन्हें कहा जाता है द गॉड ऑफ मॉडर्न फुटबॉल और क्यों जर्मन मैनेजर्स उन्हें इतना आइडियलाइज करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो आप वर्ड सुनते हैं गिगैंटिक फुटबॉल, जो जर्मन फुटबॉल में बहुत प्रचलित है, क्योंकि उस फुटबॉल में क्या होता है, प्रेस 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 एंड प्रेस। भाई रिलेंटलेस प्रेस, जैसे कि आप देख सकते हो बायर्न ने जैसे बारसा को पेली थी, सेम थिंग हैपन, सेम थिंग। उसमें आइडियोलॉजी क्या होती है, क्लियर माइंड, क्लियर इंटेंट, इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास बॉल है, आप क्या करने वाले हो उसके साथ, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास बॉल नहीं है, क्या करना है आपको, सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, प्रेस करना है, क्लियरिटी ऑफ माइंड। अगर आप क्लियर हो, इट्स गेम आपके लिए इजी हो जाता है, कुछ टेंशन ही नहीं होता। फिर यही आइडियोलॉजी के साथ बढ़ते हैं आगे कि राल्फ रैगनिक के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो राल्फ रैगनिक हॉफेनहाइम जैसी टीम या शाल्के जैसी टीम को मैनेज कर चुके हैं, जो मतलब लोअर टेबल टीम होती थी या सेकंड डिवीजन टीम होती थी, और उन्होंने प्रमोशन दिलाई है एक ही सीजन में। तो आप सोच सकते हो भाई व्हाट अ मैनेजर ही इज। उनके टैक्टिक्स के बदौलत, उनके जो भी है गेम प्ले के बदौलत, उनकी इंटेंसिटी के बदौलत वो एक टीम को एक वर्ल्ड क्लास टीम बना सकते हैं। बस शाल्के में उन्होंने कौन से टैलेंट ढूंढे आपको पता है? ही चोज मैनुएल नॉयर, इवान रैकिटिच। हॉफेनहाइम में बॉबी फिर्मिनो। भाई उन्होंने डॉर्टमंड को हरा दिया था जर्गन क्लॉप के एरा में। आपको पता ही होगा जर्गन क्लॉप के एरा में डॉर्टमंड कितनी स्ट्रांग थी, और उसके बाद जर्गन क्लॉप निकल गया डॉर्टमंड से। भाई वहां से थिंग्स टर्न्ड अराउंड फॉर जर्गन क्लॉप। फिर उसके बाद उन्होंने क्लब कभी छोड़ा पता है आपको हॉफेनहाइम का? जब उनके इच्छा के विरुद्ध एक प्लेयर को छोड़ा गया, उनको बिना बताए एक प्लेयर को छोड़ा गया, एक प्लेयर को सेल किया गया टू अनदर क्लब, ही लेफ्ट। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करते हैं फुल अथॉरिटी। उनको चाहिए फुल अथॉरिटी, फुल कंट्रोल ऑफ द ड्रेसिंग रूम। इवन इफ यू आर अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, आई डोंट केयर, आई वांट फुल अथॉरिटी। इसी के साथ क्लब आगे बढ़ती है। अगर एक मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी हो तो सब कुछ कर सकता है भाई, सब कुछ कर सकता है। वो ही नहीं दी थी उसको हॉफेनहाइम ने, एंड ही लेफ्ट, सिंपल एज दैट, ही लेफ्ट। उसके बाद पीछे देखने का कुछ मतलब ही नहीं था। देन ही मतलब उसके बाद उन्होंने लोकोमोटिव या आरबी लाइप्जिग ज्वाइन की, जहां पर उन्होंने 4th ईयर से उठाकर आरबी लाइप्जिग को ला दिया 1st ईयर पर बुंडेसलीगा में। और जैसे कि आप देख सकते हो भाई, आरबी लाइप्जिग अब एक इस्टेब्लिश टीम है बुंडेसलीगा में, यूसीएल में भी वो बहुत अच्छा करती है। और शाल्के को उनका बेस्ट एवर सीजन जो मिला था चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल, वो भी राल्फ रैगनिक के अंडर मिला था। तो ठीक है, उनकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि अपोनेंट कोप अप नहीं कर पाता। वो एक लोकोमोटिव मॉस्को का मैनेजर था शायद, मुझे नहीं पता, क्या रशिया में ही खेल रहे थे वो। बट जब भी राल्फ रैगनिक उनके सामने आए एज अ मैनेजर, तो उन्होंने ऐसा खेल लिया। भाई उनको क्या पता था रशिया वाले को, उनकी कंट्री में ही इज अ लेजेंड भाई, इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड। बट उनको क्या पता था, बॉल आएगा, बॉल देंगे, फिर जाके आगे जाके गोल मारेंगे, फिर वैसे ही वो टीम करेगी, ये टीम करेगी, ऐसे ऐसे लफड़े होते रहेंगे। बट राल्फ रैगनिक ने जाके धागा खोल दिया भाई, धागा खोल दिया। भाई उधर जाके बॉल ही नहीं दे रहे, वो चेक करने लग गए दूसरी टीम के मैनेजर कितने प्लेयर्स हैं इनकी टीम में। तो देख सकते हो भाई, लेवल ऑफ ब्रेन, लेवल ऑफ टैक्टिकल एनालिसिस। भाई यही मैनचेस्टर यूनाइटेड में मिसिंग था, द टैक्टिकल एनालिसिस, जो टैक्टिकल अप्रोच होती है, द क्लियरिटी इन माइंड, जो क्या करना चाहिए एक प्लेयर को एक बॉल के साथ या क्या नहीं करना चाहिए व्हेन द बॉल इज नॉट देयर। ये सब चीजें मैनचेस्टर यूनाइटेड में मिसिंग थी, और शायद राल्फ रैगनिक वो लाए, और वो लाएंगे ही भाई।
बहुत खुशी का माहौल चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और फैंस भी बहुत खुश है कि एक मैनेजर मिला जो डिजर्व करता है ये सब। और आई होप सो उनको ये रिकग्निशन मिलेगी भी इतने सालों बाद। बहुत बुक्स लिखे हैं उन्होंने फुटबॉल के टैक्टिक्स पर, जो भी आप कह लो, थीसिस लिखे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। और पता नहीं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का यहाँ से कुछ सूर्योदय हो जाए। भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ से अलग ही खेलने वाली है, वो इंटेंसिटी के साथ खेलने वाली है, वो टैक्टिकल अप्रोच के साथ खेलने वाली है। और चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि थॉमस टुकेल आइडियलाइजेस राल्फ रैंगनिक, जर्गन क्लॉप भी आइडियलाइज करता है राल्फ रैंगनिक को, फिर उसके बाद जूलियन नगलसमैन आइडियलाइज करता है राल्फ रैंगनिक को, हैंसी फ्लिक भी आइडियलाइज करता है राल्फ रैंगनिक को। तो आप सोच सकते हो व्हेन दिस टाइप ऑफ मैनेजर इज आइडियलाइजिंग वन मैन, सो ही इज स्पेशल। और ये स्पेशलिटी हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी दिख सकती है। राल्फ रैंगनिक का इंप्रूवमेंट्स तो गारंटीड है भाई, इंप्रूवमेंट्स गारंटीड है। हमें इंटेंसिटी दिखेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस में जो हमें पहले मिसिंग लग रही थी, ठीक है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद अपने ग्लोरी डेज पर वापस भी आ जाए। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी का प्रीव्यू लाएंगे आज शाम को, तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। एंड डू कंसिडर लाइकिंग, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज भाई सब सब्सक्राइबर के पास ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक ठोको, शेयर करो, और चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। और मैनचेस्टर यूनाइटेड में और राल्फ रैंगनिक को पहले मैच के बाद क्रिटिसाइज नहीं करना, जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस है भाई, क्योंकि देखो कुछ कुछ टॉक्सिक फैंस होते हैं, कुछ होते हैं भाई टॉक्सिक फैंस, सब में होते हैं, सब क्लब में होते हैं। तो ये क्रिटिसाइज करना राल्फ रैंगनिक को पहले मैच के बाद सब चालू हो जाता है, सबका पता है सब। तो उनको अपना मैनेजरियल जॉब मत सिखाओ, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय और स्टे सेफ, पीस आउट ऐसा।